लोकसभा क्षेत्र अमेठी सुपरहिट क्षेत्र लोकसभा कहें या अति हॉट सीट कहें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अमेठी के बारे में, वहाँ का इतिहास क्या है, 1967 में गठित हुई अमेठी लोकसभा सीट, जाति समीकरण क्या है, वहाँ पे कितनी कौन सी जाति के वोट हैं और किस पार्टी को जाते हैं, जैसे कि दलितों, मुस्लिमों, ब्राह्मणों, ठाकुरों, यादवों, मौर्य, लोधी, सभी की बात करेंगे। और चुनावी मुद्दे क्या हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पे स्मृति ईरानी और राहुल गांधी सांसद रहने के बावजूद भी अभी तक बने हुए हैं, समस्याएं बनी हुई हैं, यथावत हैं, परेशानी बनी हुई हैं। चुनावी मुद्दे रहेंगे 2009, 14, 19 में चुनावी परिणाम और उनका आंकड़े के साथ विश्लेषण भी हम बात करेंगे। बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनका क्या विश्लेषण है, उनकी क्या गणना है, क्या गणित है, उसमें चर्चा करेंगे। और लास्ट में सबसे जो मुख्य बिंदु है वो है कि पक्ष और विपक्ष 2024 में किस पर दाव लगाएगा, यानी किसकी दावेदारी मजबूत रहने वाली है। इन 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम। उससे पहले हम बता दें आपको, ये ऐसी हॉट सीट है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इन दोनों की, कुमार विश्वास इस बीच में आ गए थे। कुमार विश्वास बीच में आने के कारण ये हार गई थी एक बार और ये जीत गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने दाव खेला, ये जीत गई और राहुल गांधी हार गए। ये इनमें एक हिसाब बराबर हो चुका है। अब 24 में टक्कर है, कौन जीतेगा उसका। इसे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस पर चर्चा करेंगे हम। बात करते हैं इतिहास क्या है, अमेठी के इतिहास के बारे में बात करें तो राजा सोढ़देव ने तुर्कों के आक्रमण के दौरान 966 ईस्वी में इस रियासत की स्थापना की थी। अमेठी का राजघराना एक बार फिर सुर्खियों में था, इस बार किसी तरह के विवाद की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ के राजा और कांग्रेस नेता संजय सिंह के कारण। संजय सिंह यहाँ के राजा रहे और आपको अच्छी तरह पता होगी उनकी क्या क्या कहानियाँ रही हैं, और कभी कांग्रेस में कभी इधर वो जाते रहते हैं। 2 पत्नियाँ भी हैं उनकी, वो विवाद का कारण बना हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार कमेटी के मुखिया संजय सिंह को गांधी परिवार का बहुत ही करीबी माना जाता है। एक समय वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी मर्डर केस और राजघराने की विरासत को लेकर हुई जंग की वजह से वह पहले विवादों में रह चुके हैं। 1967 में गठित हुई है लोकसभा सीट, पहले बता चुके हैं हम। लगातार कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। 3 चुनाव देखिए, 3 चुनाव छोड़ करके कांग्रेस का कब्जा रहा है यहाँ पे। बाकी राजनीतिक बारिशों की पॉलिटिकल के डेब्यू वाली सीट बन गई और देश की दुनिया में इसकी पहचान गांधी नेहरू परिवार के गढ़ के रूप में, गांधी नेहरू परिवार का गढ़ कही जाती है अमेठी सीट, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चित है, हॉट सीट है, सुपर हॉट सीट है। हम बात करते हैं जातीय गणना क्या है। देखिए, जातीय गणना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी प्लस नहीं कर सकते, हम इसको समझ आएंगे, प्लस नहीं कर सकते, और कांग्रेस एंड कर सकते हैं कांग्रेस। विधायकों की बात करें, समाजवादी पार्टी के विधायक आते रहे कई बार, समाजवादी पार्टी कई विधानसभा 5 में जीत चुकी है, बीजेपी भी जीत चुकी है। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने बाजी मारी है इस बार, तो वो आंकड़ा है दलित वोटर 26% है, मुस्लिम वोटर 20% है, ब्राह्मण 18, ठाकुर 11, यादव मौर्य मिलकर 16 और लोध और कुर्मी मिलकर 10%। तो पता होगी यहाँ का जो ब्राह्मण वोट है, खासतौर पर ब्राह्मण क्षत्रिय वोट है, ये भी कांग्रेस को जाता रहा है। ये यहाँ की राजा के कारण, संजय सिंह राजा थे, कांग्रेस से मिले हुए थे, तो दोनों वोट भी कांग्रेस को जाते रहे और यहाँ कांग्रेस जीतती रही है। यादव और मुस्लिम वोट मिलकर के विधानसभाओं में सपा का दमखम बनाए रखते हैं, सपा की विधायकी आती रहती है। ये यहाँ का मेन कारण है कि दलित वोटर बसपा में चले जाते हैं ज़्यादातर पहले, अब इस बार बीजेपी में और अन्य पार्टियों जाने लगे हैं, अन्यथा बसपा का कोर बैंक हुआ करता था। ये लोध बैंक की बात करें और कुर्मी वोट की बात करें, ज़्यादातर बीजेपी के साथ ही रहते हैं ये, और मौर्य वोट अब बीजेपी प्लस समाजवादी पार्टी और थोड़े कांग्रेस को भी जाते हैं। ये बात आती चुनावी मुद्दे क्या है यहाँ पे। रोजगार की वास्तव में कमी, मैं अमेठी में गया हूँ, रहा हूँ वहाँ पर मैं अमेठी में, तो देखा है कि वहाँ की वास्तव में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है और लोग दिल्ली तक पलायन करते हैं। युवकों को दिल्ली या लखनऊ में पलायन करना पड़ता है, सत्य है। वहाँ पर वैसे कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस ने अपने वहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ और CRP कैंपस वगैरह बनवाए थे, किंतु वो ऊँट के मुँह में जीरा कह सकते हो, बहुत कम है। अब विकास की गंगा बहनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी सुपरहिट हॉट सीट है। कोई बड़ा शैक्षणिक संस्थान नहीं है, ये बहुत बड़ी कमी है वहाँ पर, यूनिवर्सिटी इत्यादि, कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या कहेंगे IIM मैनेजमेंट का कॉलेज भी नहीं है। ITI टाइप होंगे वो अलग बात है।
और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको मैं, जो प्राइमरी स्कूल वगैरह है ना, प्राइमरी के स्कूल हैं, छोटे छोटे जो इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल कॉलेज हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वहाँ पर अमेठी में, जो होनी चाहिए। क्षेत्रीय रोड है जो, अब तो खैर बड़ी रोड बन गई है, लेकिन जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी रोड है जो, उनकी स्थिति भी बहुत ही बेकार थी जब हम गए थे तब। सड़कें अच्छी नहीं है, ये मैंने खुद देखी है, बहुत अच्छी सड़कें वहाँ पे लोकल सड़कें नहीं हैं। अच्छे अस्पतालों की कमी, देखिए कहते हैं ना, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ें बुनियादी हैं और आदमी को, जनता को और लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरह की ये मुद्दे हैं जो, और सबसे एक और मुद्दा है वो है आवारा पशु। ये छूट गया, ये आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे। आवारा पशु, छुट्टा पशु बोलते हैं इनको, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ बहुत ज़्यादा फसल को बर्बाद करते हैं। और जब हम गए थे तो लोगों ने कहा था कि खेती करने छोड़ दिया कुछ लोगों ने, तो इतने परेशान थे वो। तो इसका कोई ना कोई सरकार को उपाय ढूंढना पड़ेगा और लोकसभा में ये मुद्दा उठेगा जब ये लोग वोट मांगने जाएंगे। तो बात आती है पिछली बार क्या रहा था 2009, 14 और 19 में। 2009 की बात करें तो राहुल गांधी 71% वोट परसेंट लेके जीते थे। 14 की बात करें फिर राहुल गांधी जीते थे, या कुमार विश्वास को शायद उन्होंने हमारे गलती हुई है, अच्छे खासे वोट मिले थे। स्मृति ईरानी को हराने में अहम भूमिका रही थी कुमार विश्वास की। 2019 की बात करें, इन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया और हिसाब बराबर कर दिया। यहाँ राहुल गांधी जीते, यहाँ स्मृति ईरानी जीती, 14-19 का हिसाब बराबर। 24 में महाटक्कर होगी। अब 24 में महाटक्कर होगी, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी। देखिए दोनों की उंगली देखिए आप, इसकी भी उंगली है ये, इसकी भी उंगली है ये, दिखाई देता हूँ आपको मैं। इन दोनों उंगलियों में से किसकी उंगली जीतेगी ये 24 में पता चलेगा। टक्कर कांटे की है स्थिति। पिछले आंकड़े दोनों के पक्ष में, कोई प्लस माइनस ज़्यादा नहीं है। हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। तिलोई जो विधानसभा है वहाँ पे मयंकेश्वर शरण सिंह बीजेपी से हैं। सैलून जो विधानसभा है अशोक कुमार बीजेपी से हैं। जगदीशपुर सुरेश कुमार बीजेपी से हैं। गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह ये दबंग नेता हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। और महाराजी प्रजापति, ये प्रजापति की पत्नी है, जो वहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह के बड़े खास थे। और बताते हैं कि सड़क के व्यक्ति को विधानसभा तक पहुँचाने वाले मुलायम सिंह, मतलब बहुत ही साधारण, अति गरीब व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को उन्होंने विधानसभा पहुँचाया था। उनकी पत्नी है ये। तो इस तरह की स्थिति है इनकी। तो सोचिए 3 सीटें बीजेपी के पास, 2 समाजवादी के बाद, तो कांग्रेस का यहाँ पे कैसे दाल करेगी। उसका इंडिया जो नामक गठबंधन बन रहा है, उसके कारण संभावना बनी है कि वो लोकसभा में थोड़ा सा अंतर होता है, पता होगी। राजीव गांधी, संजय गांधी या राहुल गांधी रहे हों, उनके प्रति अमेठी का भाव रहा है, वोटरों का प्रभाव रहा है। तो आगे क्या रहेगा। अब बात आती है कि वहाँ के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी कौन कौन है, चाहे बीजेपी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, उनकी तरफ से बात करते हैं। बीजेपी से अगर स्मृति ईरानी लड़ती है तो उनका निसंदेह कोई सानी नहीं है, कोई टक्कर में नहीं होगा, उनको टिकट मिलेगी, लड़ना चाहेंगी तो वो। उनकी स्थिति नहीं लड़ना चाहती है तो संजय सिंह भी वहाँ से दावेदार हो सकते हैं। बीजेपी की तरफ से कोई संभावना है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें या अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाएं। बात कांग्रेस के राहुल गांधी करीब फिक्स है, तो वो लड़ेंगे तो उनकी स्थिति में न लड़ने की स्थिति हो सकता है, समाजवादी पार्टी अपने किसी आदमी को लड़ाए। अन्यथा प्रियंका गांधी भी लड़ सकती हैं, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। रायबरेली से सोनिया गांधी नहीं लड़ती, तो प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं। और राहुल गांधी की संभावना पूरी है कि वो अमेठी से लड़ेंगे और स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे। तो ये अमेठी की कहानी है, अमेठी का गणित है, चुनावी गणित है। 2024 में महाटक्कर, महाघमासान होने वाला है कि दोनों ने एक बार जीत करके हिसाब बराबर कर दिया है। और 24 होगा जो दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति होगी। वोटर क्या चाहता है, बटन ईवीएम में दबाएगा तब पता चलेगा। द पिलर के लिए जय हिंद, जय भारत।